हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 12 के चैप्टर थर्ड मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या बोल रहा है कि सो डैट हमारे पास मैट्रिसेस दी हुई हैं। यहाँ पे हमारी ये पहली मैट्रिक्स हो गई और ये हमारी दूसरी मैट्रिक्स हो गई और हमसे पूछ रहा है कि ये इज नॉट इक्वल टू, हमें शो करना है कि ये दोनों बराबर नहीं है। मतलब इसका पहले हम क्या ले लेंगे, एलएचएस ले लेंगे और आरएचएस निकाल लेंगे। ठीक है, एलएचएस को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि वो आरएचएस के इक्वल आता है कि नहीं। अगर नहीं आया तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, सो हमारा हो जाएगा। यही हमें शो करना है। देखिए अब ध्यान से देखिए तो ये वाली हमारी मैट्रिक्स है, फिर ये वाली मैट्रिक्स है और ये वाली मैट्रिक्स जो बाद में लिखी गई है उसको ही पहले लिख करके और इसको बाद में लिख दिया गया। मतलब ऐसे यहाँ पे किया गया। मैं एक बात आपको बता दूं, ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी यहाँ से हम फॉलो कर देते हैं। जैसे 3 into 2 लिखा है या फिर 2 into 3 करें हम ऐसे जनरली नंबर्स में, तो हमारा 3 into 2 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और 2 into 3 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। दोनों का तो सेम ही आएगा। लेकिन मैट्रिक्स में अगर हम अपोजिट मतलब 2 को पहले लिख दें और 3 को बाद में लिख दें तो ऐसा हो पाता है क्या, हो सकता है, कभी कभी होगा, लेकिन ठीक है हमेशा नहीं होता है। तो यही हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा इक्वल नहीं होते हैं हमेशा। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं LHS। लेफ्ट हैंड साइड को हम ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करा देंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कराने के लिए पहले मैं इन दोनों मैट्रिक्स को लिख लेता हूं। डेट इज 5, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे हमारा क्या है तो -1, देन क्या है हमारा 7 है। फिर मैं इस वाले मैट्रिक्स को लिख लेता हूं। तो इस वाले मैट्रिक्स में क्या है 2 है, फिर हमारा 1 है, देन क्या है 3 है और 4 है। इन दोनों का हमें क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स का हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। तो हम कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट रो को उठाएंगे और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 5 into 2 करेंगे हम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 5 into 2, फिर हम प्लस करके -1 इंटू क्या इधर से फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट उठाए तो यहाँ से फर्स्ट कॉलम का दूसरा एलिमेंट उठा लीजिए। मतलब -1 इंटू आप क्या कर देंगे 3 कर देंगे। -1 इंटू 3 कर दिए। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट लिखने के लिए आप करिए कि 5 into 1 कर लीजिए। 5 into 1 हमने कर लिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे तो माइनस प्लस लगा करके -1 इंटू में हम क्या कर देंगे तो 4 कर देंगे। यही करेंगे ना, इंटू में 4। अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, सेकंड रो को उठाएंगे और फर्स्ट कॉलम को उठाएंगे। तो 6 into 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 into 2 मैं लिख देता हूं। फिर हमारा क्या हो जाएगा 7, इधर से दूसरा तो इधर से भी इसका दूसरा उठाइए। तो 7 into हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 3 कर देंगे। 7 into 3। ठीक है, देन अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए यहाँ से सेकंड रो गई, ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया। अब सेकंड रो को उठाई दीजिए और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करिए। मतलब 6 into 1 करा दीजिए यहाँ पे। तो हमने करा दिया 6 into 1, फिर प्लस का 7 इंटू क्या कर देते हैं हम 4 कर देते हैं। 7 into 4। ठीक है, अब मैं ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट को अपने बंद करता हूं। फिर हम यहाँ पे फर्दर इसको सॉल्व करें तो 5 into 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और ये प्लस माइनस कितना होगा, पहले देखिए 1 into 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस का 1 है तो हमारा माइनस का 3 आएगा। और माइनस के 3 और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 into 1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5। और यहाँ पे प्लस लगा है, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 into 4 करेंगे 4 होगा। और माइनस लगा है तो माइनस का 4 हो जाएगा। और माइनस प्लस कितना होगा तो माइनस होगा। तो हम क्या लगा देंगे, माइनस का 4 लगा देंगे। ठीक है, फिर 6 into 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर प्लस लगा है तो हम प्लस लगा देते हैं। 7 into 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 21। फिर 6 into 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देन 7 into 4 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 7 into 4 28। 7 4 28। ठीक है, अब हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे 10 - 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7। और 5 - 4 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1। और 12 + 21 कर देंगे। 12 + 21 अगर हम कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 33। और 6 + 28 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 34। ठीक है, ये हमारा इसका लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लीकेशन कराने पे आया। अब हम क्या ले लेते हैं तो RHS ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ RHS। ठीक है, अब हम RHS को लेते हैं। तो पहले आप मैट्रिक्स को लिख लीजिए, डेट इज 2 1 3 और 4। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है तो ये वाला है तो मैं इसको लिख लेता हूँ, डेट इज 5 है, फिर क्या है तो माइनस का 1 है, देन क्या है 6 है, फिर क्या है हमारा 7 है। ठीक है, अब इन दोनों मैट्रिक्स का मैं मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ। तो इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करने पे हमारा क्या आ जाएगा, देखिए इधर से आप फर्स्ट रो उठाइए और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराइए। देन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराने के बाद फर्स्ट रो को उठाए रहिए और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, जैसे हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं सिंपल। ठीक है, तो 2 into हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 5 कर देंगे। तो मैं लिख देता हूँ 2 into 5। फिर प्लस लगा देंगे, प्लस 1 into क्या कर देंगे हम 6 कर देंगे। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 1 into 6। फिर यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को लिए रहिए, मतलब 2 into क्या कर दीजिए इधर के एलिमेंट से मल्टीप्लाई, मतलब सेकंड कॉलम से, तो माइनस का 1 हो जाएगा। फिर क्या हम करेंगे, प्लस लगा करके 1 into हम क्या कर देंगे 7 कर देंगे। ठीक है, फिर यहां से देखिए 3 into हम क्या कर देंगे 3 into हम कर देंगे 5। फिर प्लस लगा करके 4 into हम क्या कर देंगे तो 6 कर देंगे। ठीक है, फिर आगे हम क्या करेंगे तो
अब हम करेंगे 3 इंटू -1 कर देंगे, 3 इंटू -1 फिर प्लस लगा करके 4 इंटू 7 कर देंगे, 4 इंटू 7। फिर मैं इस ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूं। फिर आगे हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करें अगर हम, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 करेंगे तो हमारा कितना होगा, 10 होगा। फिर प्लस है तो प्लस में लगा देता हूं। 1 इंटू 6 करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। 2 इंटू -1 करेंगे तो कितना होगा, -2 होगा। फिर प्लस लगाया तो प्लस में लगा देता हूं। फिर 1 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देन 3 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 से 15 हो जाएगा। फिर 4 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 6 से 24 हो जाएगा। देन 3 इंटू -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और फिर प्लस का लगा करके 4 इंटू 7 करेंगे तो 4 7 या 28 हो जाएगा। ये मैं इस ब्रैकेट को बंद कर लेता हूं। अब आगे इसको फर्दर सॉल्व करूं तो 10 + 6 हमारा कितना होता है, 16 होता है। -2 + 7 मतलब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो हमें माइनस करना है। 7 में से 2 गया तो हमारा कितना बचा, वो हमारा बचा 5, तो मैं 5 लिख देता हूं। 15 + 24 हमारा कितना आएगा, 15 + 24, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, जरा आप बताइए। तो ये हमारा हो जाएगा 39। फिर यहाँ पे हम 28 - 3 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 28 - 3 हमारा 25। आप देख सकते हैं कि हियर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ये आ रहा है और यहाँ पे ये आ रहा है, दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे हम, हैंस प्रूव्ड। हमने क्या कर लिया, प्रूव्ड कर लिया, ठीक है। अब हम इसके बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इसका पार्ट 2, ठीक है। सो गाइस चलिए इसके पार्ट 2 में हमें क्या बोल रहा है, ये एकदम सेम वही क्वेश्चन है। तो अब हमें मतलब वैसा ही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, LHS अगेन लेके चलेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, उस मैट्रिक्स को आप लिख लीजिए। तो 1 है, फिर 2 है, फिर क्या है, तो 3 है। फिर हमारे पास क्या है, तो 3 होने के बाद फिर 0 है, देन 1 है, फिर क्या है, तो 0 है। फिर हमारे यहाँ पे 1 1 0, ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स हो गई। फिर इनटू में हमारे पास क्या है, तो माइनस का 1 1 0, देन 0 -1 और फिर 1, फिर 2 3 4। अब आप इसका क्या मल्टीप्लीकेशन करिए। पहले देखिए, आप वीडियो को पॉज करके अपने आप से मल्टीप्लाई करना सीखिए ताकि आपकी आदत पड़े, ठीक है। तब आप अच्छे से फ्लुएंटली कर सकें। अगर आप देखिए फिर वीडियो को चालू करके आप मिलाइए कि हमने सही किया है कि नहीं किया, ठीक है। तो पहले आप वीडियो को पॉज करिए, देन अपने आप से ट्राई करिए। अगर नहीं बनता है तभी वीडियो को आगे प्रोसीड कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करिए। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे अभी आप करते आए हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 इंटू क्या, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 1 इंटू क्या कर देंगे, हम -1 करेंगे, ठीक है। 1 इंटू -1, फिर प्लस लगा करके 2 इंटू 0 कर देंगे। फिर प्लस लगा करके क्या करेंगे, 3 इंटू 2 कर देंगे, यही करेंगे ना, 3 इंटू 2। फिर अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को लिए रहेंगे और सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 1 इंटू 1 करिए, तो 1 इंटू 1 हमारा क्या होगा, 1। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। 1 इंटू 1 करेंगे, 1 हो जाएगा। देन प्लस लगा करके 2 इंटू -1 करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर 3 इंटू 3 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, प्लस लगा करके 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 1 इंटू 0 करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। देन 2 इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू 1 करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। फिर 3 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक है। अब आप क्या करिए, यहाँ पे फर्दर सेकंड रो को उठाइए और फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम से सबसे जैसे मल्टीप्लाई अभी तक हम करा रहे हैं वैसे कराते जाइए। तो 0 इंटू -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 1 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो मैं +0 लिख लेता हूँ। फिर 0 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 0 होगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 0 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। फिर 1 इंटू -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस लगा करके मैं -1 लिखता हूं, ठीक है। फिर प्लस लगा करके 0 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। अब देखिए, 0 इंटू 0 करिए तो क्या होगा, 0 होगा। फिर 1 इंटू 1 करिए तो कितना होगा, 1 होगा। फिर 0 इंटू 4 करिए तो कितना होगा, 0 होगा, तो मैं 0 लिख लेता हूँ। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 इंटू -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर हमारा 1 इंटू 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो मैं 0 लिख देता हूँ। देन 0 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देन 1 इंटू -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस लगा करके मैं -1 लिख देता हूँ। देन 0 इंटू 3 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर हम 1 इंटू 0 करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, 0 होगा। देन 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। फिर 0 इंटू 4 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस मैट्रिक्स को हमने यहाँ तक फर्दर सॉल्व किया। अब हम आगे फर्दर इसे सॉल्व करें तो 1 इंटू -1 करेंगे तो -1 हो जाएगा। फिर प्लस का 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 3 इंटू 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 + 9 कर लीजिए पहले आप। तो 1 + 9 हमारा ये हमारा हो जाएगा 10, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 + 12 हमारा कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 2 + 12 कितना, 14, 2 + 12 14, ठीक है। फिर 0 + 0 + 0 हमारा 0 हो जाएगा। देन 0 यहाँ पे देखिए, प्लस माइनस
कितना होगा माइनस का और 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये कितना होगा 1 होगा, फिर यहाँ पे ये कितना होगा तो माइनस का 1 होगा, फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 और -1, 1 में से 1 गया तो कितना बचा 0 बचा, तो 0 मैं लिख देता हूँ और ये वाले 1 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऐसे, ठीक है। फिर हम फर्दर इसको आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 + 6 हमारा कितना होगा तो 5 हो जाएगा। 10 - 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 10 - 2, 10 - 2 करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, फिर 14 ये हमारा है, फिर हमारा ये क्या हो जाएगा तो यहाँ पे 0 होगा, फिर यहाँ पे -1 होगा, फिर यहाँ पे 1 होगा, फिर यहाँ पे -1, देन यहाँ पे 0, देन यहाँ पे 1। अब हम क्या लेंगे राइट हैंड साइड को, मैं अब नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ, अब हम राइट साइड को निकालेंगे। सो गाइस देखिए अब हम आरएचएस को आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मैंने आरएचएस वाला पार्ट लिख लिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई अब हम कैसे करते हैं, तो देखिए फर्स्ट रो को उठाइए, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस का 1 × 1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, और 1 × 0 करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, तो प्लस का 0 मैं लिख देता हूँ, और 0 × 1 करेंगे तो कितना होगा 0, तो मैं वहां पे 0 लिख देता हूँ, ठीक है। अब आप फर्स्ट रो को लिए रहिए और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, मतलब -1 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, फिर प्लस लगा करके 1 × 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 0 × 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करिए थर्ड कॉलम से, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस का 1 × 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, फिर 1 × 0 करेंगे तो कितना होगा ये हमारा 0 होगा, देन 0 × 0 करेंगे तो हमारा कितना होगा ये हमारा 0 होगा, ठीक है। अब देखिए अब आप सेकंड रो को लीजिए और फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम से आप मतलब जगह छोड़ छोड़ के मल्टीप्लाई, पहले फर्स्ट कॉलम से सारे एलिमेंट का जैसे हम करते हैं, ठीक है। तो 0 × 1 करिए तो कितना होगा 0 होगा, देन -1 × 0 करेंगे तो कितना होगा 0 होगा, देन 1 × 1 करेंगे तो कितना होगा 1 होगा, ठीक है। तो 1 मैं लिख दिया। अब देखिए 0 × 2 करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, देन माइनस का 1 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, देन यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 × 1 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे हम फर्दर सॉल्व करें तो 0 × 3 करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, देन माइनस का 1 × 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, देन 1 × 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, ठीक है। अब देखिए इस रो को उठाइए और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, तो 2 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर मैं प्लस लगा देता हूँ, 3 × 0 करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, फिर प्लस लगा देता हूँ, 4 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर आप क्या करिए 2 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, देन 3 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, देन 4 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करिए 2 × 3 करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, फिर 3 × 0 करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, देन 4 × 0 करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अब देखिए आगे आप फर्दर इसे सॉल्व करें तो माइनस का 1 + 0 + 0 कितना होगा माइनस का 1 हो जाएगा, देन माइनस का 2 + 1 कितना होगा, तो यहाँ पे हमारा माइनस का 1 माइनस प्लस माइनस, तो हम माइनस करेंगे तो 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1 बचा, और यहाँ पे बड़ा नंबर कौन है 2 है, इसके आगे कौन सा साइन है माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा क्या होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा क्या होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, देन यहाँ पे क्या होगा तो -1 में से प्लस का 1 चला गया तो कितना बचा 0 बचा, और यहाँ पे क्या होगा तो 0 होगा। फिर हमारा कितना है तो 2 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 4 + 3 + 4 कितना हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 11 हो जाएगा, और 6 ये है 6 + 0 + 0 हमारा 6 होगा। अब आप देख सकते हैं पीछे अगर वीडियो को आप मतलब पीछे करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूफ करने को बोला था। तो हम लिख देंगे कि हैंस प्रूव्ड, हमने क्या कर लिया तो हमने प्रूफ कर लिया, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूफ, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर हमारा 15। सो गाइस चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड a² माइनस का 5a प्लस का 6i। अब हमें फाइंड करना है, ठीक है, ये हमारे पास दी हुई है। इफ अगर हमारे पास a दिया हुआ है, a मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है, तो एक स्क्वायर पहले हम निकाल लेंगे। a² कैसे निकालेंगे अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 5a है, मतलब 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे a मैट्रिक्स के अंदर, फिर प्लस का 6is, i मतलब यहाँ पे क्या है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है तो मैं आपको बता दूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1, और बाकी सब क्या होते हैं तो 0 0 0 0 और 0 0। अब आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन उठना चाहिए ना कि मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 3/3 का ही क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ए मैट्रिक्स है ना वो 3/3 का है, इसलिए मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी 3/3 का ही लिया है, ठीक है। अगर 2/2 का होता है हमारा ए मैट्रिक्स तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी 2/2 का ही लेते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब पहले हम क्या यहाँ पे हमारा फर्स्ट काम क्या रहता है तो हम यहाँ पे a² निकालेंगे। क्या निकालेंगे a² कैसे निकालेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा। पहले a² को पहले आप मेरे को बताइए a² को हम कैसे लिख सकते हैं a × a, जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 × 2, ठीक है। 2 का क्यूब क्या होता है 2 × 2 × 2, तो वैसे ही a² क्या है a × a। अब हम इसको a यहाँ पे a मैट्रिक्स लिख लीजिए। पहले a मैट्रिक्स क्या है पहला a है तो मतलब a मैट्रिक्स को आप लिख लीजिए
2 0 1, फिर हमारा 2 1 3, फिर यहाँ पे 1 माइनस का 1 और फिर यहाँ पे 0। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से ए मैट्रिक्स को आप लिख लीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर क्या होगा तो यहाँ पे 1 होगा, फिर हमारा 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर हमारा 1 हो गया, फिर माइनस का 1 हो गया, फिर क्या हो गया तो 0 हो गया। ये हमारी एक ए मैट्रिक्स ये भी है, ए मैट्रिक्स ये भी है, तो हम इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा ए स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल। तो हम मल्टीप्लाई इनका करा देते हैं, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर प्लस लगा करके 0 इंटू 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 1 प्लस लगा करके 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। ठीक है, अब आगे फर्दर मल्टीप्लाई कराएं तो 2 इंटू 0 कराएंगे तो कितना होगा 0 होगा, फिर 0 इंटू 1 कराएंगे तो कितना होगा 0 होगा, फिर 1 इंटू माइनस का 1 कराएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे आप मल्टीप्लाई करिए तो 2 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 0 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, देन 1 इंटू 0 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 0, देन 1 इंटू 0 आपका हो जाएगा 0। ठीक है, अब आप सेकंड रो को उठाइए और सबसे मल्टीप्लाई करिए, मतलब सेकंड रो का आप पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर प्लस का 1 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर प्लस का 3 इंटू सॉरी यहाँ पे 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, हम सही जा रहे हैं। 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 ही, ठीक है, वेरी गुड। फिर 3 इंटू 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप सेकंड कॉलम में घुसिए, मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो 2 इंटू 0 करिए तो कितना होगा 0 होगा, देन 1 इंटू 1 करिए तो कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, देन 3 इंटू माइनस का 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। फिर आप सेकंड रो और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करिए, मतलब 2 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 1 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 3 इंटू 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करिए, इस रो का आप सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करा दीजिए, मतलब 1 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर माइनस का 1 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, फिर 0 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 इंटू 0 कराइए आप तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा, देन माइनस का 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, फिर 0 इंटू माइनस का 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 इंटू माइनस का 1, फिर हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 से किसी भी चीज का मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या होता है 0 होता है डेफिनेटली। फिर 1 इंटू आप 1 कराइए यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, देन माइनस का 1 इंटू 3 करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, और 0 इंटू 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 से 0 का ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 0, मतलब 0 से किसी भी चीज का मल्टीप्लाई कराइए ना तो आप 0 ही होगा। ठीक है, आगे हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारा क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 हमारा कितना होगा यहाँ पे हमारा होगा 5, देन माइनस ये 1 आ जाएगा हमारे पास, और 2 प्लस 0 हमारा कितना होगा 2 होगा। ठीक है, फिर 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, और 6 प्लस 3 हमारा कितना होगा तो 6 प्लस 3 हमारा 9 होगा। देन यहाँ पे 1 माइनस 3 करेंगे तो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ पे हमारा माइनस का 2 हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2 अच्छा, और यहाँ पे बड़ा नंबर कौन है 3 है, 3 के आगे कौन सा साइन है माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 प्लस 3 हमारा कितना होगा तो 2 प्लस 3 हमारा 5 होगा, देन 2 माइनस 2 हमारा कितना होगा तो 2 माइनस 2 हमारा 0 होगा, देन माइनस का 1 यहाँ पे आ जाएगा, देन 1 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 3 करने पे हमारा आ जाएगा माइनस का 2। ये हमारा जो है ए स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया, क्या आ गया ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर हमने निकाल लिया, अब आप क्या करिए, अब आप इक्वेशन को लिख लीजिए। अब मैं नेक्स्ट पेज पे आपको लेके चलता हूं। देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है जो हमें फाइंड करना है, तो उसको मैंने लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर तो हमने निकाल चुका है इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके, तो हम ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो भी हम मल्टीप्लाई करके निकाले उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा तो माइनस का 1 होगा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे तो 2 हो जाएगा, देन यहाँ पे क्या होगा तो 9 होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा तो माइनस का 2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 था हमारा, अभी हमने निकाला है। आप वीडियो को मतलब पीछे करके देख सकते हैं कि हमारा ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, अगर मैं पेज को मुड़ाऊंगा तो टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस में लगा देता हूँ, फिर 5 यहाँ पे लिखा है 5 को मैंने लिख दिया, और ए मैट्रिक्स को लिख देता हूँ जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए मैट्रिक्स हमारी क्या है, तो हमारी ये 2 है, फिर क्या है 0 है, फिर क्या है 1 है, फिर हमारा क्या है तो 2 है, फिर क्या है 1 है, फिर क्या है 3 है, फिर यहाँ पे क्या है तो 1 माइनस का 1 और यहाँ पे 0 है। ठीक है, ये हमारी ए मैट्रिक्स हो गई। अब देखिए यहाँ पे 6 इंटू आई है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे हम आई किस ऑर्डर की लेंगे, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किस ऑर्डर की लेंगे, तो हम वही ऑर्डर लेंगे जो हमारी ए मैट्रिक्स जिस ऑर्डर की है। तो हमारी ए मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की है, तो इसलिए हम आई मैट्रिक्स को भी 3/3 ऑर्डर की लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर क्या होगा 0 होगा, फिर क्या होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, देन यहाँ पे 0 हो जाएगा, देन 1 हो जाएगा, देन 0 हो जाएगा, देन 0 0 और ये 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 1, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे के डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 1 है। ठीक है, अब आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो देखिए ये जो मैट्रिक्स है ना हमारी ए स्क्वायर वाली, इसको हम वैसे ही लिख देते हैं अभी के लिए, इस स्टेप के लिए। ठीक है, तो वैसे ही मैं लिख देता हूँ माइनस का 1 2, देन हमारा आ जाएगा -9 माइनस का 2, फिर हमारा क्या आ जाएगा 5,
फिर ये हमारा 0, फिर माइनस का 1 और माइनस का 2, ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो माइनस का 5 है ना, माइनस के 5 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस बचेगा। देखिए माइनस चला गया तो क्या बचेगा, प्लस बचेगा, तो मैं प्लस लगा देता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये प्लस कैसे आया। देखिए ये प्लस कैसे आया, यहाँ पे जो माइनस के 5 के आगे जो माइनस का साइन है ना, ये मैं ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ, मतलब -5 से सबका मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे प्लस बचेगा। ठीक है, ये बचता है। ठीक, यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, -5 का अंदर मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो -5 इंटू 2 करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। देन -5 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। देन -5 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा -5 इंटू 1 -5। देन -5 इंटू 10 करेंगे, 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। देन -5 इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 5 होगा। देन -5 इंटू 3 करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 15 होगा। देन -5 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 5 होगा। देन -5 इंटू -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। फिर हमारा माइनस का 5 इंटू 0 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस मैट्रिक्स को मैंने लिख दिया, फिर प्लस करके हम ये वाले मैट्रिक्स को लिख देंगे। 6 का अब हम क्या करा देंगे, अंदर मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 1 करेंगे तो 6, और 0 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका 0 ही आएगा, तो उसको हम लिख देते हैं। देन 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये भी 0, देन ये 0 0 और यहाँ पे 6 1 जा 6। ठीक है, अब हम आगे इसको फर्दर सॉल्व करें, तो देखिए पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, तो जो भी मैट्रिक्स आएगा फिर उस वाले मैट्रिक्स से इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अब इन दोनों को प्लस कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारा है, यहाँ पे है हमारा 5 और यहाँ पे क्या है, माइनस का प्लस -10। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे दिया है, सपोज कर लीजिए 5 फिर प्लस का माइनस का 10, तो देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस अगर ब्रैकेट को ले तो प्लस माइनस माइनस, देन माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। अब 5 में से 10 गया तो कितना बचा हमारा, बचा ये माइनस का 5 बचा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, माइनस का 5। ठीक है, आप समझे होंगे कि माइनस का 5 हमारा यहाँ पे कैसे आया, तो माइनस का 5 हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। वैसे ही साम नहीं, यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस का 1 है, तो हम माइनस का 1 -0 करेंगे तो क्या होगा, -0 नहीं, यहाँ पे प्लस लगाए ना, तो -1 + 0 करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का 1। फिर यहाँ पे 2 प्लस -5, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 - 5 हमारा कितना होगा, माइनस का 3, जैसे मैंने अभी आपको बेसिक बताया इसको करके। ठीक है, देन 9 - 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप सोच रहे हो प्लस लगाए, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए 9 - 10 करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 1 होगा। फिर -2 है यहाँ पे, -2 और यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, तो माइनस होगा, तो -2 - 5 कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा -2 - 5 माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को प्लस माइनस का 15 करेंगे, तो 5 प्लस माइनस 15 कितना हो जाएगा, मतलब 5 - 15 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा माइनस का 10 हो जाएगा। देन यहाँ पे 0 - 5 करेंगे तो हमारा क्या होगा, माइनस का 5 हो जाएगा। और यहाँ पे -1 + 5 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। और यहाँ पे -2 + 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारी क्या आएगी, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स सॉल्व करने पे। और फिर प्लस लगा करके हम ये बगल वाली मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, दैट इज 6 0 0। देन यहाँ पे क्या है, 0 6 0 और क्या लिख देंगे, 0 0 6। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हमने सॉल्व करके जैसे लिखा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर देंगे सिंपली, तो प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए -5 है और प्लस का 6 है, तो -5 + 6 करेंगे तो कितना जाएगा, प्लस का 1 आएगा। कैसे, -5 है और प्लस 6 करेंगे तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस करना रहेगा, तो 6 में से 5 गया, 1 बचा। अब देखिए यहाँ पे 6 और 5 में से कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, 6 के आगे प्लस का साइन है, इसलिए हमारा +1 यहाँ पे बचेगा। अब -1 + 0 करेंगे तो कितना होगा, हमारा बचेगा माइनस का 1। देन यहाँ पे -3 + 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3। देन -1 + 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1। देन -7 + 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का अगेन 1 हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर -10 + 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। देन -5 + 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। देन 4 + 0 करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। देन -2 + 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 + 6 हमारा होता है क्या, 4 होता है। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो जाएगा, यही हमारा क्या होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।